तो बैक हम आ गए हैं वीडियो बनाने और साथ हेलो में गाइस, पढ़ने। यू आर वेलकम इन माय चैनल। तो आज हमारा एक ही लेक्चर लगा, लेकिन वो लेक्चर बहुत अच्छा लगा। 45 मिनट का लगा। अमूमन पिछले लेक्चर से बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छी थी पिछले लेक्चर से एज कंपेरिजन टू पिछला लेक्चर। तो हमने आज लीनियर कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा, थोड़ा और जानकारी दी सब्जेक्ट के बारे में। तो आज हमने पढ़ा ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक और सिस्टम। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या सीन है। तो मिलते हैं वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। पहले ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पहले तो ये पता होना चाहिए ये क्या है, क्यों है और किस लिए है। जो है ना, ब्लॉक डायग्राम जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा रिप्रेजेंट होता है हमारे ब्लॉक डायग्राम के द्वारा। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कोई एक सिस्टम है तो उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। तो ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके, इनकी कुछ टेक्निक्स हैं, तो हम ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं और उस कॉम्प्लेक्स जो सर्किट है, मतलब जो भी सिस्टम बनेगा ब्लॉक्स का, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और सिंपल बना सकते हैं। तो फर्स्ट तो ऑफ ऑल देखते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक हमारा ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। तो ये किसी भी सिस्टम का ये बीच में ब्लॉक दिख रहा है आपको। तो यहाँ से इनपुट, यहाँ से आउटपुट हमें मिलेगी। आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एस से और इनपुट को आर एस से। और जो बीच का फंक्शन है, ब्लॉक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जी एस से। चलो जी, इतना हो गया। तो ये ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। और उस टर्म में ऑल दी कंडीशंस आर सेट टू बी जीरो। आउटपुट क्या है यहाँ पे आपका सी एस, इनपुट क्या है आर एस। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो ऑल दी कंडीशंस आर सेट टू बी जीरो, इसका क्या मतलब हुआ? तो हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को हमें निकालना है। लाइक डी एक्स स्क्र अपॉन डी एक्स वन डी टी प्लस टू। ये आपके पास कोई इक्वेशन है। तो देखते हैं आप, ये वाला साइड तो इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट हम इसमें लेंगे जो आपकी है आर एस, और आउटपुट है वो लेंगे सी एस। ये आ गई आपकी। तो हम देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू जीरो रखनी है हमने। तो इसका क्या आया, एस स्क्र आर एस प्लस आर एस एस प्लस टू आर एस इक्वल टू, जो आपके पास ये है वाई टी की वैल्यू हमारे पास आउटपुट के बराबर होगी, जो आउटपुट हमारा सी एस है ना। ये बात हो गया। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट ओवर इनपुट। ये हमारे पास आउटपुट है तो इसमें कॉमन आ जाएगा आर एस। तो आर एस बाहर ले लिया, एस स्क्र प्लस टू अंदर है, टू सी एस। ये आ गई वैल्यू आपके पास टू सी एस की। तो आउटपुट है सी एस अपॉन इनपुट है आर एस। तो ये टर्म यहाँ चल जाएगी। तो आपके पास आ गई वैल्यू टू अपॉन एस स्क्र प्लस एस प्लस टू। चलो ये हो गया। तो हमारे पास मेन आता है, इसमें के थ्री कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें आता है समिंग पॉइंट, जिसका दूसरा आता है टेक ऑफ पॉइंट, तीसरा आता है ब्लॉक। क्या है ये? समिंग पॉइंट से आप ये मतलब कर सकते हैं जिस पॉइंट पे कुछ चीजें, एक सिग्नल यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, तो ये जो सिग्नल यहाँ को जाएगा तो ये एस है, ये पॉजिटिव है, तो एस प्लस वाई। तो मतलब ये ऐड होगा या एलिमिनेट होगा अगर ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस का है। अगर दोनों ही सिग्नल माइनस के हैं, दोनों इनपुट के, तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो दोनों माइनस में मिलेगी। और जो ये टेक ऑफ पॉइंट है उससे आप ये समझते हैं कि हमने कोई सिग्नल दिया तो ये कितने ब्लॉक्स में डिवाइड होगा, ये पॉइंट, इसे टेक ऑफ पॉइंट बोलेंगे। जो इनपुट है उसको ये डिवाइड करता है बहुत सारे ब्लॉक्स में, जो ये इनपुट को, मतलब इनपुट को डिवाइड करने का काम है इसका। मतलब एक रोटी है, उसको चार टुकड़े करने का काम इसका है टेक ऑफ पॉइंट का।
और जो समिंग पॉइंट है उसका काम है दो चीजें हैं, उसको मिलाना या सब्सट्रैक्ट करना, ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना। तो मैंने लिख लिया है आपके लिए समिंग, टेक ऑफ पॉइंट एंड ब्लॉक। सो देयर आर टोटल 10 रूल्स फॉर रिडक्शन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक डायग्राम। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला रूल फर्स्ट है, अगर ब्लॉक डायग्राम कोई सीरीज में है, लाइक ये कंडीशन है आपके पास, यहाँ से हमने इनपुट दी और ये आगे ट्रांसफर फंक्शन में गई और उसके बाद ये अगले ट्रांसफर फंक्शन में गई, G2S में गई और उसके बाद हमें आउटपुट मिली। तो देखिए पहला रूल है ये। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। पहले सिंपल ट्रांसफर फंक्शन इसका G1S है, जो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो उसकी आउटपुट ये है C1S और इनपुट है RS। इसको दे दो नंबर 1। और आप सोच रहे होंगे कि C1S आउटपुट कैसे आई। ये आउटपुट, मेन आउटपुट हमारी CS है, तो इसके मतलब एक पिछली वाली आउटपुट को हमने नाम दे दिया C1S। और एक और अगर आउटपुट होती यहाँ पे, समझो यहाँ पे, तो इसके बाद एक और ब्लॉक डायग्राम होता है, तो यहाँ पे C2S हो जानी थी आपकी आउटपुट। तो G2S आउटपुट आप ही बताइए क्या है। आउटपुट क्या है इसकी? आउटपुट है इसकी CS अपॉन इनपुट क्या है इसकी? इनपुट है इसकी ये जो पहले वाले की आउटपुट है C1S। इसको दे दो नंबर 2। तो सिंपल बात है, मतलब पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा G1S G2S इज इक्वल टू C1S अपॉन RS इंटू CS अपॉन C1S। तो यहाँ पे C1S कट हो गया, तो CS अपॉन RS जिसकी वैल्यू इक्वल टू है ट्रांसफर फंक्शन के, उसकी वैल्यू आ गई G1S G2S। आ गई वैल्यू इतनी ट्रांसफर फंक्शन की। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो ब्लॉक बनेगा, अब पहला ब्लॉक कैसा था? पहला ब्लॉक 2 ब्लॉक हमें बनाने पड़े थे, G1S G2S, लेकिन हमने रिडक्शन से एक ब्लॉक कम कर दिया, तो हमें इसका सिर्फ एक ही ब्लॉक बनाना पड़ेगा। और उस ब्लॉक बनाने के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए था दोनों के लिए। तो हमारे पास आ गया है ऊपर G1S डॉट G2S। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है इसमें, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है CS और RS। तो सेकंड रूल है, जब ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। सेकंड रूल, जब हमारे पास ब्लॉक्स पैरेलल में, लाइक ये G1S G2S G3S, हमारे पास इस वक्त ब्लॉक जो है वो पैरेलल में है। तो यहाँ से तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि यहाँ पे समनिंग होगा। ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव ले लो सबको, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था जहाँ पे टर्में ऐड होती हैं, यहाँ पे टर्में ऐड हो रही हैं। देखो 3 टर्में एक जगह, और यहाँ से एक टर्म 3 टर्मों में डिवाइड हो रही है। 3 टर्मों में एक टर्म यहाँ पे कट हो रही है। देखो यहाँ पे 3 टर्में जुड़ रही हैं। तो यहाँ पे फीडबैक का सीन है, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया है, उसी का ही सीन है। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जहाँ पे ऐड हो रही है या सब्सट्रैक्ट हो रही है, अगर तीनों नेगेटिव में होती तो सब्सट्रैक्ट होनी थी, ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है वो समनिंग पॉइंट है। और जहाँ पे ये इनपुट डिवाइड हो रही है 3 ब्लॉक डायग्राम फंक्शन को सप्लाई करने के लिए, देन इट्स टेक ऑफ पॉइंट। तो देखते हैं इसका। तो भाई हम सीधे देखते हैं आउटपुट की वैल्यू देखते हैं हम। आउटपुट की वैल्यू क्या है? आउटपुट की वैल्यू यहाँ से RS जा रहा है ऊपर को, RS G1S, ये इनपुट सिग्नल है RS। अगर ये करंट होती तो हर ब्लॉक में I1 जानी थी, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, और जो आगे होना था वो दोबारा से I ही बन जाना था। लेकिन ये सिग्नल है तो RS इक्वली सब में जाएगा।
आर एस G2 में भी इक्वली जाएगा G2S, और G3 में भी RS ही जाएगा G3S। तो RS कॉमन निकाल दो बाहर, तो अंदर क्या आ गया, G1S प्लस G2S प्लस G3S CS। और यहाँ इसको अंडर ला, इसके आउटपुट के अंडर ले आओ, तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है, और जो हमारे पास ये आगे बचा ये फंक्शन, ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के लिए हमारे पास एक ही ब्लॉक बनेगा जिसमें G1S प्लस G2S प्लस G3S, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। मूविंग टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ब्लॉक, इसका सिंपल ही है। आपके पास कोई सिस्टम है, यहाँ पे आपके पास टेक ऑफ पॉइंट है, ये CS, ये RS, ये G1S, कुछ भी ले लो, ट्रांसफर फंक्शन ही है ये। तो यहाँ पे हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट है, इस साइड को मेंशन हुआ है। तो इस टेक ऑफ पॉइंट ये आपका ट्रांसफर फंक्शन से पीछे है, इस साइड से स्टार्ट हुआ, मतलब ये पीछे है। अगर इसके आगे लाना है, ट्रांसफर फंक्शन के आगे लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल है, पहले जितना है उतना ही बना लो, CS RS इनपुट, ये आगे ले आए हम। तो हमने करना कुछ नहीं है, जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है उसका ब्लॉक डायग्राम इसके साथ बना देना है कि अगर ये आगे आया टेक ऑफ पॉइंट के साथ, इसको हमने कनेक्ट कर देना है अगर ये अहेड आ गया आपके ब्लॉक से। तो फोर्थ है, अगर हमने टेक ऑफ पॉइंट को बियॉन्ड ले जाना है, किसके, ब्लॉक के, लाइक हमारे पास अगर टेक ऑफ पॉइंट G1S लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, आउटपुट और इनपुट है। अगर हमने टेक ऑफ पॉइंट को, अगर यहाँ पर हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, बाय द वे यहाँ पे समझो टेक ऑफ पॉइंट है, तो हमने इस टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के बाद में ले जाना है, मतलब यहाँ पे ले जाना है। तो इसके लिए क्या होगा, सिंपली है, इसके लिए ऐसा होगा कि इनपुट ट्रांसफर फंक्शन G1S, कुछ भी ले लो, यहाँ पे आएगा, तो हमने रेसिप्रोकल ले लेना है ट्रांसफर फंक्शन का G1S के, जो ये है ट्रांसफर फंक्शन G1S का, उसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, और फिर आगे आउटपुट जो भी है। आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मैं आशा करूंगा कि आपको पिछले वाले समझ आ चुके हैं। तो हम अगले बार को हम थ्योरेटिकली ही स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकली का मतलब ऐसे समझाऊंगा मैं आपको। अगला है मूविंग और समनिंग पॉइंट बियॉन्ड द ब्लॉक। ये ट्रांसफर फंक्शन की आगे है तो हमने इसे ट्रांसफर फंक्शन के पीछे ले जाना है। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका समनिंग पॉइंट बियॉन्ड चला गया, लेकिन इसके साथ एक ब्लॉक, एक ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक जुड़ जाएगा साथ में, जो आपके पास गिवन है यहाँ पे दिया हुआ वही जुड़ेगा, और नहीं जुड़ेगा। अगर और दिए हैं साइड में वो नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ यही जुड़ेगा जिसके बियॉन्ड से लाना है। अगर दो के बियॉन्ड लाना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। छठा रूल आपका ये बताता है, अगर हमने समनिंग पॉइंट को अहेड लाना है ब्लॉक से, ये ब्लॉक के पीछे हमने इसे को ब्लॉक के आगे लाना है, तो होगा सेम ही आगे आएगा, पर ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी। जो टेक ऑफ पॉइंट और समनिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इस केस में हमने बियॉन्ड लाया तो रेसिप्रोकल में आ गई टर्म। अगर ये टेक ऑफ पॉइंट का केस होता तो उसमें आगे आनी थी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू जी ऐसी रहनी थी, उसमें कोई चेंज नहीं आना था। तो सेवंथ रूल देखते हैं हम, इंटरचेंजिंग ऑफ समनिंग पॉइंट। तो हमने समनिंग पॉइंट को इंटरचेंजिंग की बात आई है यहाँ पे कि इंटरचेंज कैसे होता है समनिंग पॉइंट। तो देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे समनिंग पॉइंट है दिए हुए, एक्स जा रही है समनिंग को, यहाँ से वाई आ रही है, तो आगे क्या जाएगी, ये वाई माइनस में है तो आगे जो फीडबैक जाएगी वो एक्स माइनस वाई आएगी, है ना। सिंपल है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो एक्स माइनस वाई। तो आगे जेड गया तो जेड पॉजिटिव है, तो पीछे से एक्स माइनस वाई आई तो जेड ऐड हो गई सिंपली। तो हमने इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज मतलब जेड को एक्स से जेड को वाई की जगह लाना है और वाई को जेड की जगह हम यहाँ पे ले आए। इस केस में जो साइन है वो बहुत अच्छी तरह से कंसीडर करना। पिछली बार जेड के ऊपर पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वाई के ऊपर नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो इस केस में जो
यहाँ पे हुआ ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक्स प्लस जेड यहाँ पे आ गया, तो इस केस में नेगेटिव फीडबैक मिली, एक्स प्लस जेड माइनस वाई आ गया। पर इसका हमेशा याद रखना कि आउटपुट जो है इसकी सेम आएगी, चाहे हम इंटरचेंज कर लेते हैं समनिंग पॉइंट को। तो रूल नंबर 8, मूविंग और टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड अ समनिंग पॉइंट। अगर इस केस में आपके पास टेक ऑफ पॉइंट है और समनिंग पॉइंट है, अगर आपको टेक ऑफ पॉइंट को समनिंग पॉइंट के पीछे ले जाना है तो क्या होगा, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे आपका बताया कि समनिंग टेक ऑफ पॉइंट को हमने बियॉन्ड ले जाना है आपके समनिंग पॉइंट के। ये समनिंग पॉइंट है, लाइक समनिंग पॉइंट पे फीडबैक मिली है z, नेगेटिव फीडबैक है, और ये x है क्योंकि यहाँ पे इनपुट x आई, तो इनपुट x यहाँ से चली जाएगी सीधे ही टेक ऑफ पॉइंट को, तो ये पॉजिटिव में होगी। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो आएगी सिंपली x यहाँ से नीचे गया, x यहाँ से आगे आया, x माइनस जेड। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर कुछ भी हो जाए लेकिन आउटपुट हमेशा सेम आनी चाहिए। इस केस में लाइक हमने बियॉन्ड ले गया, समनिंग पॉइंट आगे आ गया और ये बियॉन्ड आ गया, ये आउटपुट है। तो यहाँ पे x जाएगा यहाँ से, इसमें फीडबैक मिली आपकी z नेगेटिव मिली है, तो ये पॉजिटिव है, तो आगे क्या जाएगा, आगे जाएगा z माइनस x माइनस जेड। तो इसमें भी आगे क्या जाएगा z x माइनस जेड, नीचे भी क्या आएगा x माइनस जेड। पर इस केस में, पिछले केस में देखा था आपने कि ये देखा था कि इसकी वैल्यू x है, तो इसमें भी इसकी वैल्यू x आनी चाहिए, लेकिन इसमें तो इसकी वैल्यू x माइनस जेड आ गई है। तो उसको हमने समझना है कि यहाँ पे क्या करें कि हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू रहे। तो हमने यहाँ पे समनिंग कर दी, पर इसमें हमने पॉजिटिव फीडबैक दी z को, ताकि z सब्सट्रैक्ट हो जाए और इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो देखिए आगे क्या गया, यहाँ से नीचे आया x माइनस जेड, तो आगे क्या मिला प्लस जेड, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, कट हो गया, x आ गई, तो आगे जाएगा x, और ये x और ये x सेम होगी। तो इस केस में बताया गया है कि हमने टेक ऑफ पॉइंट को अहेड लाना है समनिंग पॉइंट से। लाइक तुमने पहले समनिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमने टेक ऑफ पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें चलो y ही देते हैं इस बार भी, यहाँ पे x है, तो इस बार हमने चलो पॉजिटिव फीडबैक दे दी, ये भी पॉजिटिव है, तो x प्लस वाई आएगा, इसमें भी x प्लस वाई ही आएगा। तो हमने क्या करना है, इस बार हमने टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले आना हमने, और इसके बाद में समनिंग पॉइंट, उसके बाद x गया यहाँ से, इसमें फीडबैक है y, तो इसमें नीचे x जाएगा, आगे भी x जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस का है, तो x प्लस वाई ऐड हो जाएंगे, x प्लस वाई ऐड हो गए, क्योंकि ये x यहाँ पे भी जाएगा, ये x नीचे भी जाएगा, लेकिन इस केस में जो टेक ऑफ पॉइंट है उसका x प्लस वाई है। तो हमने क्या करना, हमने समनिंग करनी पड़ेगी और उसमें पॉजिटिव फीडबैक देनी पड़ेगी y की, ताकि हमें आगे x प्लस वाई मिले। तो ये हो गया, ये 9th रूल था। और 10th रूल जो कि हमारे साथ बोल रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, तो हम पढ़ते हैं उसको भी। तो इसमें देखिए इनपुट है x दी हुई है, आउटपुट में भी हमें x ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिए क्या है, दो ट्रांसफर फंक्शन दिए हैं g1s एंड g2s, और ये पॉइंट जो है ये टेक ऑफ पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिले वो समनिंग पॉइंट हुआ हमारा। तो इसका एक ही सर्किट बनाना है हमने, एक ही ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी g1 एंड माइनस g2s, इसको g1s से g2s को सब्सट्रैक्ट कर देना है, और आगे वही x आउटपुट आएगी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। तो हमने आज रिडक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ा, क्यों होती है, कैसे होती है और कितने रूल्स हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज भी थोड़ा लेट हो गया मैं, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। अगर कोई यहाँ तक पहुँचा तो बर्थडे विश कर देना कभी भी। ओके, तो मिलते हैं कल शाम को 7 या 8 के बजे ही डालूँ मैं कल वीडियो, और कल मेरे साथ के साथ लेक्चर लेंगे। तो कल का दिन बहुत स्पेशल है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए। बाय।